नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। पद अर्थात शब्द। वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहा जाता है। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, इसमें मैं बाजार जाता हूँ आदि शब्द पद हैं। उन पदों का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय में किसी भी पद अर्थात शब्द का पूर्ण व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। व्याकरणिक परिचय के अर्थ है कि उस पद की स्थिति बताना। स्थिति अर्थात कि वह संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया क्या है। उसका लिंग बताना कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। वचन, एक वचन या बहुवचन। कारक, कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण आदि। तथा वाक्य के अन्य पदों के साथ उस शब्द का क्या संबंध है। इन सब बातों की जानकारी देना ही पद परिचय कहलाता है। पद 5 प्रकार के हो सकते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। संज्ञा शब्दों का पद परिचय। संज्ञा शब्दों का पद परिचय देते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए तथा निम्नलिखित बातें बतानी चाहिए। पहला है संज्ञा का भेद, कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। इसके पश्चात लिंग, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। वचन, एक वचन या बहुवचन। कारक, कर्ता, कारक, कर्म कारक या कोई अन्य। तथा क्रिया के साथ उसका संबंध बताया जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। राधा पत्र लिखती है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द राधा और पत्र हैं तथा इनका परिचय देना है। राधा, जैसा कि यह एक व्यक्ति विशेष का नाम है तथा इसलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिंग इसका स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और लिखती है क्रिया की कर्ता है। इस प्रकार से हम राधा का पद परिचय दे सकते हैं। दूसरा शब्द है पत्र। पत्र एक जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है तथा लिखती है क्रिया का कर्म है। इस प्रकार से संज्ञा शब्दों का पद परिचय दिया जा सकता है। उसका भेद लिंग, वचन, कारक और क्रिया से संबंध बताकर हम उसका परिचय दे सकते हैं। इसके पश्चात है सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम के पद परिचय में भी संज्ञा के समान ही चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे सर्वनाम का भेद या उपभेद, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ संबंध। सर्वनाम के भेद 6 हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम आदि। तथा इनके यदि आगे उपभेद भी हों तो हमें उनकी भी जानकारी देनी होती है। जैसे पहला उदाहरण है, मैं सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ। यहाँ पर मैं शब्द किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है अर्थात अपने लिए प्रयुक्त किया गया है तथा यह पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह है जो वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। जैसे कि यहाँ पर मैं बोलने वाले ने अपने लिए प्रयुक्त किया है, मैं सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ। इस प्रकार यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और पहनता हूँ क्रिया का कर्ता है। दूसरा उदाहरण है, कोई आकर मेरी सहायता करो। अर्थात यहाँ पर किसी कहा गया है कोई, और रेखांकित शब्द है कोई। कोई के अंदर
कोई भी व्यक्ति आ सकता है, इस प्रकार यहाँ निश्चित नहीं है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पुल्लिंग है, एकवचन है, कर्ता कारक है। किसी भी पद का परिचय देते समय उसमें अधिक से अधिक हम यदि 4 परिचय अर्थात 4 चीज़ें भी लिख देते हैं तब भी परीक्षा के लिए वह सही रहता है। तो यदि अगर आपको किसी वाक्य में ऐसा लगे कि क्रिया या कर्ता की पहचान आप ना कर सकें तो उसको लिखना, उसको आप छोड़ सकते हैं और कोई अन्य 4 हम बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4 बताए गए। वैसे यहाँ पर ये कोई शब्द जो है सहायता करो क्रिया का करता है। इसके पश्चात है विशेषण का पद परिचय। विशेषण के पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। पहला, विशेषण का भेद या उपभेद। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। दूसरा, लिंग बताया जाता है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन या बहुवचन तथा चौथा है विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं, पहला उदाहरण है विक्की पहली कक्षा में पढ़ता है। यहाँ पर पहली अर्थात एक संख्या शब्द है, तो यह संख्यावाचक सर्वनाम है, संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण के भी आगे 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जिसमें कोई निश्चित संख्या दी गई हो, जैसे यहाँ पर पहली एक निश्चित संख्या है, इस प्रकार यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। स्त्रीलिंग है, पहली जो है स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है तथा इसका विशेष्य है कक्षा, अर्थात पहली शब्द कक्षा शब्द की विशेषता बता रहा है तो इसका विशेष्य कक्षा है। दूसरा उदाहरण है, यह पुस्तक राज की है। यहाँ पर रेखांकित शब्द यह है जो कि संज्ञा शब्द पुस्तक से पहले आया है। जब कोई सर्वनाम, वैसे यह शब्द जो एक सर्वनाम है, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर यह जो है सार्वनामिक विशेषण है। पुस्तक एक स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है तथा विशेष्य इसका पुस्तक है, अर्थात पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है। इस प्रकार से हम विशेषण शब्दों का पद परिचय दे सकते हैं। विशेषण के पश्चात है क्रिया का पद परिचय। क्रिया का पद परिचय देते समय निम्नलिखित बिंदुओं की जानकारी होनी चाहिए, देनी पड़ती है। पहला है क्रिया का भेद, लिंग, वचन, धातु, वाच्य, काल तथा कर्म और कर्ता के साथ उसका संबंध। इन 7 में से हम 4 या 5 बिंदुओं की जानकारी भी दे सकते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। पहला है रेखा निबंध लिखती है। यहाँ पर रेखांकित शब्द लिखती है क्रिया है, अर्थात काम वाला शब्द है जिसका हमें परिचय देना है। सबसे पहले हमें ये बताना है इसका भेद कि यह अकर्मक क्रिया है या सकर्मक। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए जो क्रिया शब्द है उससे पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न पूछा जाता है। जैसे रेखा क्या लिखती है, यदि हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वह सकर्मक क्रिया होगी, अर्थात उसमें कर्म होगा, तथा यदि उत्तर ना मिले तो वहाँ पर वह अकर्मक क्रिया होगी जिसमें कर्म नहीं होता। यहाँ पर यदि हम प्रश्न करें रेखा क्या लिखती है तो हमें उत्तर मिलता है निबंध। इस प्रकार यह सकर्मक क्रिया है। लिखती है एक स्त्रीलिंग है जो रेखा के लिए प्रयुक्त किया गया है, एक वचन है, धातु इसकी लिख होगी, लिख धातु से बना है लिखती। काल वर्तमान है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तथा रेखा जो है वह कर्ता की क्रिया है।
क्रिया जो लिखती है, क्रिया प्रयोग किया गया है, वह रेखा जो करता है उसके लिए प्रयुक्त किया गया है, इसलिए लिखती है शब्द रेखाकर्ता की क्रिया है। दूसरा उदाहरण है, पशु नदी में नहा रहे हैं। यहाँ पर रेखांकित शब्द है नहा रहे हैं, जिसकी हमें पद परिचय देना है। यदि यहाँ पर हम प्रश्न करें, जैसे पशु क्या नहा रहे हैं या क्या नहा रहे हैं, तो हमें उत्तर नहीं प्राप्त होगा। इस प्रकार यह एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पुल्लिंग की बात है, नहा रहे हैं पुल्लिंग शब्द है। बहुवचन नहा रहे हैं जो है बहुवचन के लिए प्रयुक्त किया गया है, अर्थात यहाँ पर यह बहुवचन है। कर्ता कारक और काल है इसका वर्तमान, तथा पशु कर्ता की क्रिया है, अर्थात नहाना जो क्रिया है वह पशु कर्ता के लिए प्रयुक्त की गई है। इसके अतिरिक्त क्रिया में हम वाच्य भी बता सकते हैं। यहाँ पर यदि हम धातु देखें तो नहाना धातु का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात आता है अव्यय। अव्यय का पद परिचय देते समय निम्नलिखित बिंदुओं का पता बताना के बारे में जानकारी देनी पड़ती है। जैसे पहला, भेद, अव्यय का भेद क्या, कौन सा अव्यय है। दूसरा, उपभेद बताया जा सकता है उसका, तथा विशेष्य या क्रिया का निर्देश की विशेषता या किस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। उदाहरण से देखते हैं इसे। पहला है, ऋतिका रोज सवेरे धीरे धीरे टहलती है। यहाँ पर धीरे धीरे शब्द जो है टहलना क्रिया की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार यह एक अव्यय है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने के कारण यह क्रिया विशेषण है, तथा उसका क्रिया विशेषण का आगे भेद रीतिवाचक की कैसे टहलती है धीरे धीरे, तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और टहलती है क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। दूसरा उदाहरण है, ईशिका और किरण भाई बहन हैं। यहाँ पर और शब्द को रेखांकित किया गया है तथा इसका पद परिचय देना है। और शब्द ईशिका और किरण को जोड़ने का कार्य कर रहा है, अतः यह समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक के भी आगे दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण में जो और आदि आते हैं, जो दो शब्दों या पदों को जोड़ते हैं, तथा व्याधिकरण में जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। यहाँ पर और शब्द ईशिका और किरण दो शब्दों को जोड़ रहा है, अतः यहाँ यह समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। और तीसरा, ईशिका और किरण शब्दों को मिला रहा है। तीसरा उदाहरण है, हमारे विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है। इस वाक्य में के पीछे का पद परिचय देना है। के पीछे जो है विद्यालय और खेल दो संज्ञाओं के बीच में संबंध बता रहा है, अतः यह संबंध बोधक अव्यय है, तथा विद्यालय का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ने वाला है। चौथा है, शाबाश बिट्टू ने तो कमाल कर दिया। इस वाक्य में शाबाश शब्द का पद परिचय देना है। शाबाश अव्यय शब्द है। यहाँ पर विस्मयादि सूचक चिन्ह लगा है, इसलिए यह विस्मयादि बोधक अव्यय है, तथा हर्ष सूचक खुशी के बारे में बताया जा रहा है, तो यह हर्ष का सूचक है। पांचवा है, हाय बाढ़ ने तो सब कुछ डुबो दिया। हाय जो है दुख का है, अव्यय है यह भी, इसमें भी विस्मयादि सूचक चिन्ह होने के कारण यह विस्मयादि बोधक अव्यय है, तथा हाय जो है दुख को प्रकट करता है, अतः यह शोक सूचक शब्द है। इस प्रकार से हम विभिन्न पदों का पद परिचय दे सकते हैं। धन्यवाद।